स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, जेआईसी, जीडीसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं, कह रहे हैं कि इसमें से कोई इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए करे माता प्रसाद गुप्त, बी करे रामचंद्र शुक्ल, सी करे राहुल सांकृत्यायन और डी करे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अगर देखा जाए तो ये उत्तर जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कथन जो है ये कहा गया है, तो उत्तर इसका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में। दूसरे में करें कि हवा और कुत्ते और बूढ़ा आदमी, बत्ती और पोस्ट लैंप पोस्ट सब मानो मेरे संग्रह के खिलाफ है। जो नहीं होता इन सब में के बीच लिखते रहने का। आपको ये बताने की पंक्तियां किसके द्वारा लिखित हैं। ए कह रहा भवानी प्रसाद मिश्र, बी कह रहा मुक्तिबोध, सी कह रहा अज्ञे और डी कह रहा रघुवीर सहाय। तो आपको ये बताने की पंक्तियां किसके द्वारा लिखित हैं। तो ये पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र की हैं, अर्थात विकल्प ए जो है वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तीसरे में करें कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास दोस्त तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक कथन। प्रतिरोधात्मक आपको ये बताना कि कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। सवाल नंबर तीसरे को देखेंगे और आपको बताएंगे कि कथन किसके द्वारा कहा गया है कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसी का प्रतिरोधात्मक। तो आपको बताना कि किसके द्वारा कहा गया है। ए करे रामचंद्र शुक्ल का, बी करे कि डॉक्टर रामविलास शर्मा का, सी करे डॉक्टर नगेंद्र का और डी करे डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो आपको ये बताना कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है बच्चन सिंह का है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं चौथे नंबर सवाल में। कह रहे खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। आपको ये बताना है कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। ए कह रहा है कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, बी कह रहे गोरा बादल की कथा, सी कह रहे वर्ण रत्नाकर और डी कह रहे कि भाषा योग वशिष्ठ। तो आपको ये बताना कि कौन सी रचना हिंदी खड़ी बोली गद्य की जो है वो पहली रचना मानी जाती है। तो अगर हम विकल्प को देखें तो विकल्प के अनुसार जो है इसका उत्तर हम गोरा बादल की कथा लगा देंगे। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसका समय जो है वो जटमल की है, 1623 जो है इसका समय है। अगर हम भाषा युग वशिष्ठ को देखें तो भाषा युग वशिष्ठ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी खड़ी बोली गद्य की पहली जो है परिमार्जित पुस्तक माना है। और वैसे जो है बहुत सारे लोग जो है वो चंद्र छंद वर्णन की महिमा को भी, शुक्ल जी ने भी चंद्र छंद वर्णन की महिमा को हिंदी गद्य की पहली रचना में माना है। तो विकल्प के अनुसार जो है हम बुरा बादल की कथा को लगाएंगे, इसे भी खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मानी जाती है। चलिए, अब हम देखते हैं सवाल नंबर पांचवा। पांचवे में कह रहे हैं कि विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया। तो आपको ये बताना है कि विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है। ए करे कांत भाव की उपासना, बी कह रहा है युगलोपासना, सी कह रहा है बालकृष्ण की उपासना और डी कह रहा है कि राधा स्तुति। तो आपको ये बताना है कि वल्लभ संप्रदाय में विट्ठल नाथ ने किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी युगलोपासना, अर्थात बी उत्तर जो है इसका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर छठवें में। छठवें में कह रहा है कि अध्यापक याद करो किसके आदमी हो तुम। याद करो विद्यार्थी तुम किसके आदमी तुम्हें आदमी से एक दर्जा नीचे किसका आदमी बनाया है। आपको बताना कि पंक्ति किसकी है। कह रहा है कि अध्यापक याद करो किसके आदमी हो तुम। याद करो विद्यार्थी तुम्हें आदमी से एक दर्जा नीचे किसका आदमी बनाया है। ये पंक्ति आपको बताना है कि किसकी है। ए कह रहा है रघुवीर सहाय की, बी कह रहा है धूमिल, सी त्रिलोचन और डी कह रहा है नागार्जुन। तो छठवें में आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो ये पंक्ति जो है वो रघुवीर सहाय की है, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर सातवें में। सातवें में करें कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। ए कह रहा है त्यागपत्र, बी कह रहा है भाग्य और पुरुषार्थ, सी कह रहा है पुरस्कार और डी कह रहा है कि रचनान का मान। तो आपको ये बताना है कि कौन सी रचना जो है इसमें से कहानी है, ये आपको बताना है सवाल नंबर सातवें में। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी पुरस्कार जो है वो कहानी है, बाकी कोई भी इसमें कहानी नहीं है। अब देखते हैं सवाल नंबर आठवें में। आठवें में क्या कह रहा है। आठवें में कह रहा है कि रोजनामचा और काव्य और अर्थबोध किसकी रचनाएं हैं। तो आपको ये बताना है कि रोजनामचा और काव्य और अर्थबोध ये जो है वो रचनाएं किसकी हैं, ये आपको बताना है। ए कह रहा है केदारनाथ सिंह, बी कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल, सी कह रहा है त्रिलोचन और डी कह रहा है नागार्जुन। तो आठवें में आपको बताना है कि रोजनामचा और काव्य और अर्थबोध ये दोनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी हैं। तो ये दोनों रचनाएं अगर सवाल नंबर 8 का उत्तर देखा जाए
तो ये दोनों रचनाएँ जो है वो त्रिलोचन के द्वारा लिखित हैं, अर्थात विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9वां। 9वें में क्या कह रखा है? सन्नि कज्जल चष झस लगन उपज्यों सुदिन सनेहु क्यों न रिपतहि हवै भोगवै लई संदेशों सब देहु। आपको ये बताना है कि बिहारी के उपरोक्त दोहे में उनकी बहुलता का कौन-सा पक्ष जो है वो प्रकट हुआ है? तो आपको बताना है कि उनकी बहुलता का कौन-सा पक्ष जो है इसमें प्रकट हुआ है? पहला कह रहा है वैदिक ज्ञान, बी कह रहा है राजनीति, सी कह रहा है देशाटन और डी कह रहा है ज्योतिषी ज्ञान। तो आपको ये बताना है कि कौन-सी उनकी जो है बहुलता का पक्ष जो है इसमें प्रकट हुआ है। तो ज्योतिषी ज्ञान पक्ष प्रकट हुआ है, अर्थात विकल्प डी जो है वो 9वें का उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें में। 10वें में कह रहा है कि घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी अंतराल विवर के तम में लाल लाल कोहरा कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। आपको बताना है कि उपयुक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से हैं। तो आपको ये बताना है कि मुक्तिबोध की पंक्ति जो है उनकी किस कविता से ली गई है। ए करे एक स्वप्न कथा, बी करे मुझे याद आते हैं, सी करे अंधेरे में और डी करे कि मुझे कदम कदम पर। तो ये इनकी जो है वो अंधेरे में कविता से ली गई है, अर्थात विकल्प सी जो है वो 10वें का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11 में। 11 में कह रहे कि अनेक विद्वानों का कहना है कि लोक मंगल की भावना को मुखरित करते हुए भी कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी आध्यात्मिक चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी कह रहा है नामवर सिंह, सी कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी कह रहा है डॉक्टर नगेंद्र। तो सवाल नंबर 11 का उत्तर देना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कथन जो है वो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। विकल्प डी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में क्या कह रहा है? 12 में कह रहा है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि किसके द्वारा कहा गया कथन है। ए करें हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी करें बच्चन सिंह, सी करें रामचंद्र शुक्ल और डी करें डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको बताना है कि बिहारी के संदर्भ में यह कथन जो है वो किसने कहा है। सवाल नंबर 12 का उत्तर देना है। तो यह कथन जो है वो बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है, अर्थात विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। अब आते हैं सवाल नंबर 13 में। 13 में कह रहा है कि शब्द नाम प्रकाश किसकी कृति है। आपको ये बताना है कि शब्द नाम प्रकाश जो है वो किसकी कृति है। ए कह रहा है कुलपति मिश्र, बी कह रहा है रामदहन मिश्र, सी कह रहा है भिखारी दास और डी कह रहा है देवकी। तो आपको ये बताना है कि शब्द नाम प्रकाश जो है वो किसके द्वारा लिखित जो है वो कृति है। तो अगर 13 का उत्तर देखा जाए तो इसका विकल्प सी हो जाएगा, यह भिखारी दास की रचना है। अब आते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 में कह रहा है कि प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है। तो 14 में आपको ये बताना है कि प्रियंबद जो है निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है। ए कह रहा है कामायनी, बी प्रलय की छाया, सी ब्रह्म राक्षस और डी कह रहा असाध्य पीना। तो आपको बताना कि प्रेमवत जो है वो किस कविता से संबंधित पात्र है। तो वह असाध्य वीणा के पात्र है, अर्थात विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 देखते हैं। 15 में कह रहा है कि नाभादास कृत अष्टायाम में राम सीता के कितने प्रहरों का वर्णन हुआ है। तो आपको ये बताना है कि राम सीता के कितने प्रहरों का वर्णन किया गया है। ए कह रहे 10 प्रहरों का, बी कह रहे 7 प्रहरों का, सी कह रहे 4 प्रहरों का और डी कह रहे 8 प्रहरों का। तो आपको सवाल नंबर 15 में ये बताना है कि कितने प्रहरों का जो है वो वर्णन किया गया है सवाल नंबर 15 में। तो अगर 15 में उत्तर देखा जाए तो कुल 8 प्रहरों का वर्णन किया गया है, अर्थात विकल्प डी जो है उत्तर 15 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16। 16 में कह रहा है कि रामानंद की रचना वैष्णव मताज भास्कर तथा रामार्चन पद्धति का संपादन किसने किया है। 16 नंबर सवाल में आपको बताना है कि रामानंद की रचना वैष्णव मताब्ज भास्कर तथा रामार्चन पद्धति का संपादन किसने किया है। ए करें हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी करें नामवर सिंह, सी करें पंडित राम टहल दास और डी करें कृष्णदास ने। तो आपको 17 का उत्तर बताना है कि रामानंद की जो रचना है वैष्णव मताज भास्कर और रामार्चन पद्धति, इसका संपादन किसने किया। इसका संपादन पंडित राम टहल दास ने किया है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 17 में। कह रहे हैं कि एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। इन उक्त पंक्तियों को लिखने वाले कौन हैं? तो आपको ये बताना है कि पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखित है। ए कह रहा है कबीर, बी कह रहा है तुलसीदास, सी कह रहा है जायसी और डी कह रहा है रहीम।
तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखित है। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18 में। 18 में कहते हैं कि राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण करने वाला उपन्यास है। सवाल नंबर 18 में बताना है कि राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण करने वाला उपन्यास है। सोना माटी विवेकी राय, अपने लोग रामदरस मिश्र, आकाश की छत रामदरस मिश्र, कबूतर खाना शैलेश मटियानी। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा उपन्यास जो है वो राष्ट्र विभाजन और त्रासदी का चित्रण करने वाला उपन्यास है। तो अगर 18 का उत्तर देखा जाए क्या होगा, तो 18 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। कौन सा होगा? विकल्प बी हो जाएगा, अपने लोग रामदरस मिश्र का। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। 19 में क्या कह रहा है? देखते हैं कि 19 में क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो आपको ये बताना है कि कौन सी रचना जो है वो पंत के द्वारा लिखित नहीं है। ए करे गीत गुंज, बी करे युगपथ, सी करे उत्तरा और डी करे अतिमा। तो आपको ये बताना है कि कौन सी रचना जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की इसमें से नहीं है। तो जो सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है वो गीत गुंज नहीं है, अर्थात विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। यह रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अब आते हैं सवाल नंबर 20वें में। 20वें में कह रहा है कि सूर ने जो कुछ लिखा है अपूर्व चमत्कारपूर्ण कल्पना के साथ काल्पनिकता और रसात्मकता, चमत्कारवादिता एवं सरसता दोनों का मणिकांचन संयोग सूर की रचनाओं में उपबंध होता है। सूखे नीरस दार्शनिक विषयों तक तो सूर ने अपनी कल्पना के बल से सरल और मनोरम बना दिया है। यह कथन किसका है? ए कह रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी कह रहे हैं कि डॉक्टर मुंशी राम शर्मा, सी कह रहे डॉक्टर नगेंद्र, डी कह रहा है कि डॉक्टर नामवर सिंह। इसके द्वारा कहा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मुंशीराम शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर नामवर सिंह। तो 20वें का उत्तर आपको देना है। तो 20वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, डॉक्टर मुंशीराम शर्मा के द्वारा यह कथन कहा गया है। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 21। कह रहा है कि केरति भनित भूल भूति भली सोई, सुरमरी सब कह सब कह हित होई। आपको बताना है कि पंक्ति लिखने वाले कवि कौन है? तुलसीदास हैं, जयसिंह हैं, रामानंद हैं या सूरदास हैं। तो आपको बताना कि किरति भनति भूली भूति बलि सोई, सुरमरि शम सब कहत हित होई। आपको बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तुलसीदास, जयसिंह, रामानंद या सूरदास। तो यह पंक्ति जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखित है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में कह रहा है कि अमर रंजना व अमला के प्रेम का चित्रण किस उपन्यास में है? आपको ये बताना है कि अमर रंजना व अमला के प्रेम का चित्रण करने वाला कौन सा उपन्यास है। ए करे एक मंच मुस्कान राजेंद्र यादव, और चूंकि मनु भंडारी ने भी मिला है, दोनों ने मिल के लिखा है। बी करे लौटते हुए मुसाफिर कमलेश्वर, सी करे सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और डी करे कि यह पतबंधु था नरेश मेहता। तो आपको 22 वाले में बताना है कि अमर रंजना व अमला के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन है। तो एक इंच मुस्कान है, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में कह रहा है कि सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा कहीं दिखाई नहीं देती। आपको ये बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। ए कर हरिशंकर परसाई, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कर नगेंद्र और डी कर नामवर सिंह। तो 23 में आपको बताना है कि यह कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये नामवर सिंह का कथन है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ के काव्य का प्रतिपाद्य माना है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद किसे माना है? ए कह रहा है जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को, बी कह रहा है पौराणिक कथा और ज्ञान को, ज्ञान नहीं है ये ज्ञान को होगा, क्या हो जाएगा ज्ञान को, सी कह रहा है नायक के चरित्र चित्रण को और डी कह रहा है ऐतिहासिक आख्यान को। तो आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद जो है वो किसे माना है। तो उन्होंने जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को जो है वो प्रतिपाद माना है। तो 24 का विकल्प ए जो है उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25 में। 25 में कह रहा है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधानी शक्ति है। यह कथन किसका है? आपको ये बताना है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधानी शक्ति है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए कह रहा है क्रोचे, बी इलियट, सी वर्ड्सवर्थ और डी कह रहा है कॉलरेज। तो 25 में आपको उत्तर देना है कि यह किसके द्वारा कहा गया है। तो यह कॉलरेज के द्वारा कहा गया है, अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।